एक अल्लाह वाले थे हजरत सिराजुद्दीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। अंग्रेज दौरे हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस दौर के अंदर आप सरकारी नौकरी पर थे और आप एक बड़े ओहदे पर थे, महकमा खजाना के अंदर एक बड़े ओहदे पर। मगर अल्लाह वाले हराम से बचते भी हैं, बचाते भी हैं। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, ना अल्लाह वाले खुद हराम खाते न किसी और को खाने देते हैं। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ जो और लोग काम करने वाले वो आपसे परेशान, कहते न रिश्वत लेता है न लेने देता है, न गड़बड़ी करता है न करने देता है, न हराम खाता है न खाने देता है। आज भी अगर किसी सरकारी नौकरी में किसी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा अधिकारी हो कि जो ना खुद हराम खाता हो ना किसी को खाने देता हो, तो उसके जैसे पुलिस में ही कोई आ जाए, थाने में कोई इंस्पेक्टर, तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं इसका या तो ट्रांसफर हो जाए या इस पर कोई इल्जाम लगा कर सस्पेंड कराओ, तबादला कराओ, कुछ ना कुछ तो करो इसका। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम बना रहता है। कोई सिपाही भी बन जाए ना तो वो भी अपना 10, 20, 50, 100 जहां जितना मौका लग जाए बस। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह न रिश्वत लेते न लेने देते, न हराम खाते न खाने देते। आपके साथ काम करने वालों ने एक दिन आप पर इल्जाम लगा दिया, कहने लगे कि इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने घपला किया है, गड़बड़ी की है, माल की हेरा फेरी की है। इल्जाम लगा दिया गया, मुकदमा कर दिया गया। अल्लाह वाले के पास अदालत से नोटिस आ गया कि आप पर मुकदमा किया गया है। नोटिस आया तो अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, अदालत तो अब जाना ही पड़ेगा। अंग्रेजों का दौरे हुकूमत 250 साल से ऊपर वक्त हो गया, मतलब उसको शुरू हुए 200 साल तो उन्होंने हुकूमत ही की है ना, 75 साल से पहले सब हो गए। तो उस वक्त ये गाड़ियां, इतनी सवारियां, इतना नहीं था, सब बहुत अमीर लोग, बड़े उनके पास गाड़ी वगैरह, वरना लोग उस वक्त भी घोड़े घोड़ियों पे सफर करते थे। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक घोड़ी, उसी पर सवारी किया करते थे। ऐ लोगों कहीं जाना हुआ करता तो उसी पर सवार होकर जाया करते, अपने काम काज के लिए जाते, दफ्तर के काम काज के लिए जाते, अपनी घोड़ी पे सवार होकर जाते। आज अदालत में जाना है, अदालत में जाने का वक्त आया है। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी घोड़ी पे सवार हो गए, घोड़ी पे सवार होकर अदालत में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अदालत के बाहर आपने घोड़ी को बांध दिया, अंदर अदालत में पहुंचे जज के सामने। जज ने जब हजरत से मालूम किया कि आप पर मुकदमा किया गया है, आप पर इल्जाम लगाया गया है, आपने गड़बड़ी की है, आपने घोटाला किया है, अल्लाह वाले ने फरमाया ये बेबुनियाद है, झूठ है। जज ने कहा अगर ये झूठ है तो साबित करो। अदालत में सबूत देने होते, गवाह पेश करने होते। कहने लगा अगर ये झूठ है तो साबित करो, गवाह लाओ, सबूत पेश करो। अब आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस बात को साबित करने के लिए
उन लोगों को तो जाहिर है नहीं ला सकता जिन्होंने खुद इल्जाम लगाया, साथ में काम करने वाले, मगर हाँ मैं साबित तो करूंगा। फरमाने लगे मेरी बेगुनाही का सबूत आज अदालत में कोई इंसान नहीं देगा। फरमाते मेरी बेगुनाही का सबूत तो मेरी घोड़ी दे देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग हैरान, जज साहब हैरान, कोई घोड़ी भी भला किसी की बेगुनाही का सबूत दे सकती है? जज भी हैरान। जज ने कहा भाई अगर बात ऐसी है तो लेके आओ घोड़ी। आप बाहर आए अदालत के, घोड़ी को खोला, अदालत में अंदर लेके गए। अंदर लेके पहुंचे तो आपने घोड़ी वहां पे, जज ने कहा हाँ बताइए कैसे आप साबित करेंगे? अल्लाह वाले ने फरमाया एक काम करो जज साहब, किसी एक आदमी को भेजो, किसी के खेत से चोरी से चारा काट कर ले आए। अल्लाह, खेतों से चोरी से चारा काटने वाले भी कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, शाम के वक्त में निकलते हैं वो। सही फरमाया। अब सर्दियों का मौसम आ रहा, कोहरे का फायदा पूरा उठाएंगे। शाम में जल्दी कोहरा आएगा। सही फरमाया। तेरे मेरे बरसिंग पे भैंसे पाल दी, तेरी मेरी चरी काट काट के टाइम निकाल दिया। शाम को काम से वापस आए, उठाया दरात, चल दिए। अरे कि अब कौन देख रहा है, सब अपना दिन में काम काज करके चले गए घर। जिसका जहां मौका लग जाए वहीं काट लो। ये असल में हम लोग आदी जो हो गए ना, तो अपने जानवरों को भी वैसे ही खिलाने लगे लाके, बच्चों को भी वैसे ही खिलाने लगे लाके, आदी हो गए ना मुझके। अल्लाह वाले ने फरमाया किसी को भेजो, कोई जाए किसी के खेत से चोरी से चारा काट के लाए, इजाजत न ले। जज साहब ने एक आदमी भेजा, वो गया भैया किसी के खेत में से बगैर इजाजत के चोरी से काट के ले आया। अल्लाह वाले ने फरमाया ये चारा मेरी घोड़ी के आगे डाल दो। चारा जब घोड़ी के आगे डाला गया, जानवर तो चारा खा लिया करता है, लेकिन घोड़ी ने मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ हट गई। सारे लोग देखकर हैरान हो गए कि अल्लाह वाले की घोड़ी चोरी का चारा आ गया तो इसने मुंह फेर लिया। अब वहां अदालत में कुछ गैर मुस्लिम भी थे, वकील थे। उन्होंने देखा कि भैया, अच्छा किसी की भैंस ने कभी मना किया कि ये चोरी का बरसिया मैं नहीं खाऊंगी? मने नहीं करेगी, हमारी भैंस है ना। अल्लाह वाले की घोड़ी पीछे हट गई, नहीं खाया। तो कुछ गैर मुस्लिम भी थे, उन्होंने कहा कहीं यार ऐसा ना हो ये अंग्रेज जज जो बैठा है कुर्सी पे, ये इम्प्रेस ना हो जाए, कहीं कलमा ना पढ़ ले, मुसलमान ना हो जाए। तो बोले कोई साजिश करो। तो वो जल्दी आगे बढ़े, कहने लगे जज साहब इसमें क्या कमाल है, ये अपनी घोड़ी का पेट भरा के लाए घर से, अच्छा इसलिए नहीं खा रही। बकरा ईद पे बकरा खरीदने गए हो कभी बाजार में? देखा तुमने बकरों को कितना पानी पिला के लाते हैं, तना हुआ होता है बकरा। अब बाजार में देख के लगता क्या शानदार बकरा, और घर आते ही जब वो बार बार पेशाब, बार बार पेशाब, बार बार पेशाब, और जब उसकी हवा निकलती है तो पता लगता अरे कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ यार। आदमी कितना बड़ा फ्रॉडिया हो गया। बकरीद के जानवर में भी, कुर्बानी के जानवर में भी मानता नहीं है, फ्रॉडिंग उसमें भी है। उसमें भी डंडे मार रहा है, उसमें भी डंडे मार रहा, मानेगा नहीं। एक आदमी को तो मैंने जुम्मे के दिन मस्जिद में देखा, मैं हैरान हो गया, कानों पे हाथ रख लिए, वो आंखों पे हाथ रख लिए मैंने, मुझे शर्म आ गई। वो जुम्मे के दिन गोलक नहीं घूमती है मस्जिद में, उनने 50 का डाल के 90 निकाले। यार कमाल का टैलेंट है इसका।
मस्जिद में आके भी 40 रुपए का 50 रुपए का फायदा ही कमा के लेके जा रहे हैं। कितना बड़ा फ्रॉडिया होगा। कई मस्जिद के मुतवल्ली मार जाते हैं हाथ। सही फरमा रहे हैं। एक मुतवल्ली साहब ने पूछा कि मुतवल्ली साहब मस्जिद के पैसों में फर्क कैसे आ रहा है? अरे बोले मौलाना आ रहा होगा, छोड़ो। अरे मैंने कहा नहीं, अल्लाह के घर के पैसे हैं, मस्जिद के पैसे। बोले मस्जिद किसकी है? मैंने कहा मस्जिद हमारी है। बोले मस्जिद भी हमारी, पैसे भी हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिद भी तो हमारी है। इतने बड़े फ्रॉडी हो गए। कहने लगे साहब ये खिला पिला के लाए हैं, पेट भरा के लाए हैं, खाएगी कैसे? तो अल्लाह के वली ने फरमाया बात तुम्हारी सही है। कोई भी आदमी सोच सकता है कि भाई ये खिला पिला के पेट भरा के लाए। अल्लाह वाले ने फरमाया जज साहब जरा एक काम करो, जिस खेत से ये चारा लाया गया है उसके मालिक को बुला लो। मालिक को बुलाया गया, खेत का मालिक आया। जज साहब ने जब उसे तलब किया वो आया। अल्लाह वाले ने उससे फरमाया देखो तुम्हारे खेत से चारा लाया गया, चोरी से लाया गया, तुम्हारी बगैर इजाजत लाया गया। अब तुम एक काम करो, या तो मुआफ कर दो या इसकी कीमत ले लो। उसने हालात देखे, मामलात समझे, उसने कहा तो बड़ा संगीन केस चल रहा। वो कहने लगा पैसे तो खैर क्या लूंगा, चलो मैंने मुआफ कर दिया, मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि अदालत में क्या होने वाला है। इसने मुआफ किया। अल्लाह वाले ने फरमाया अब जरा चारा मेरी घोड़ी की तरफ करो। चारा उठाया ही था कि घोड़ी दूसरी तरफ से आगे आई और फौरन आकर चारे को खाने लगी। इधर ये चारा खा रही है, उधर वो जज देख रहा है, वकील देख रहे हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ जज साहब, ऐ वकीलो जरा देखो, जब मेरी घोड़ी हराम खाना पसंद नहीं करती तो सोचो क्या मैं हराम खा सकता हूँ? सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान बहुत। जब मेरी घोड़ी हराम नहीं खाती, सही बात है, तो अल्लाह वालों की सोहबत तो ये थी कि उनके साथ रहने वाले जानवर भी हराम खाना बंद कर दिया करते। अल्लाह बेशक बेशक। और हमारी सोहबत में तो अगर कोई नेक आदमी भी आ जाए तो उसका भी खतरा लगा रहता हमें कि कहीं ये ना बिगड़ जाए अच्छा भला आदमी। सही फरमा। तुम देखते नहीं हो, कहते नहीं है कि बुरों की सोहबत में मत बैठो। क्यों? सोहबत का असर आता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फला तक़ुद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अल्लाह का कुरान कहता है और याद आ जाने के बाद जालिमों की महफिलों में मत बैठो, क्योंकि सोहबत का असर आएगा। सोहबत बहुत असर डालती है। लोहार जो भट्टी जलाता है जिसमें लोहे को गर्म करता है, आप लोहार से दोस्ती कर लो, रोजाना उसके पास जाके बैठने लगो, उसकी भट्टी से उड़ने वाले वो आग के बारीक बारीक जर्रात जिन्हें आप अपनी जबान में चैके कहते हो, वो आएंगे आपके दामन में सुराख जरूर करेंगे, क्योंकि आप उसकी सोहबत में बैठने लगे हो। जुआरियों में बैठने वाला क्या सीखेगा? जुआ ही सीखेगा। शराबियों में बैठने वाला किसी न किसी दिन वो शराबियों से मना ही लेते हैं कि ले दो घूंट पी ले, भले पी ले, टेंशन खत्म हो जाती है इससे। ये नए नए बच्चे दिल्ली मुंबई काम करने जाते हैं ना, कोई सिलाई का कर रहा है, कोई कढ़ाई का कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कर रहा है। तो वहां माँ बाप तो है नहीं,
यार दोस्त अपने ला रहे हैं बियर, लेके आ रहे हैं, बोले पी लो कुछ नहीं होता, इससे सेहत अच्छी बनती है। बोले अरे नहीं यार ये गंदी चीज, अरे गंदी बता रहे आप, फलों का जूस है, फलों का जूस। तो शराब किस चीज की बनती है फिर? फलों के जूस की तो बनती है, गन्ने के रस की, फलों के जूस की, इन्हीं चीजों की तो शराब बनती है। फलों का जूस कहकर तुम जान नहीं बचा सकते, और शराबों के नाम बदलकर वो ऐसा नहीं है कि पाक हो जाएंगी। शराब शराब है। कहने का मतलब ये, जो जिसकी सोहबत में बैठेगा वो वैसा ही सीखेगा। हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि बुरों की सोहबत में मत बैठो। बेशक बेशक। गालियां देने वालों की सोहबत में मत बैठो। किस लिए? कि जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा सीखोगे। बेशक बेशक। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, बुरों की सोहबत से बचो, जालिमों की सोहबत से बचो, हराम खाने वालों की सोहबत से बचो। मगर यहाँ तो हालात ये, कोई अगर दौलतमंद है, मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, लोग इंप्रेस होते हैं, कहते हैं हमारे गांव में पैसा तो इसने कमाया, तरक्की तो इसने करी। सही फरमाया। चाहे वो चोरियां करता है, डकैतियां करता है, माले हराम से बचो। ऐसे लोगों से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं जो हराम की दौलत जमा करते हैं। लोगों गरीब भले क्यों ना हो कोई, लेकिन अगर वो माले हराम खाता, माले हलाल खाता है, हलाल रोजी तलाश करता है, हलाल रिज़्क़ अपने बच्चों को खिलाता है, वो लायक तहसीन है, उसकी इज्जत किया करो, उससे मोहब्बत से बात किया करो। याद रखना ये जो आगे जमाना है बड़ा पुरफितन जमाना है। गरीब बनना या गरीबी में जिंदगी गुजारना तो बेहतर है। हराम के लुक़मों को अपने हल्क से न उतारना, क्योंकि मेरे आका ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब कोई बंदा माले हराम खाता है, जब हराम रोजी उसके हल्क से उतरती है, आका ने फरमाया 40 रोज तक न उसकी कोई दुआ कबूल होती है, न उसकी कोई इबादत कबूल होती है। बेशक सही फरमा रहे हैं। 40 रोज तक न दुआ कबूल होती है न इबादत। क्यों? क्योंकि उसने हराम का लुक़मा खा लिया। यहाँ रोज खा रहे हैं, जब तक हराम खाना नहीं छोड़ेंगे इबादतों में लुत्फ नहीं आएगा। सही फरमा। याद रखना फरमाया गया इबादतों में लुत्फ नहीं आएगा, ज़ौक़ बेदार नहीं होगा। तो पहली चीज हराम खाना बंदा छोड़ दे, नफ्स पाक होगा। मजीद आगे फरमाया, तुम कामयाब होना चाहते हो? कामयाबी यही नहीं जो तुम सिर्फ दौलत को कामयाब होना समझते हो कि दौलत कमा ली। जिसने अपनी जिंदगी में नेक आमाल कर लिए वो बंदा कामयाब है। बेशक बेशक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मिजाज दिया, फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। बेशक बेशक। इंसान घाटे में है। हमने तो अच्छा घर बनाया तो समझ लिया हम फायदे में,
हमने तो अगर ठाकुर द्वारा में प्लॉट खरीद लिया तो सोच लिया हम फायदे में, काशीपुर में अगर मकान बना लिया तो सोचा बड़े फायदे में, गांव में जमीन लिखा ली सोच लिया बड़े फायदे में। और मेरे भाई जमीनें लिखवाने का नाम फायदा होता तो कुरान कहता जिसने उम्दा मकान बनाए वो फायदे में है। कुरान तो कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, घाटे में बता रहा है कुरान। तुम समझते रहो कि साहब मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, मैंने अच्छा मकान बना लिया और मैंने फिर साहब शादी कर ली फला जगह से और फिर साहब इसका नाम फायदा नहीं। अल्लाह के कुरान ने कहा बेशक इंसान घाटे में है। तो अल्लाह की बारगाह में सवाल करे मौला फिर फायदे में कौन है? अच्छा मकान बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, जमीन खरीदने वाला, प्लॉटिंग करने वाला, बड़े बड़े बिजनेस करने वाला अगर खसारे में है, नुकसान में है तो फायदे में कौन? अब सुनो अल्लाह ने कुरान में वही अगली आयत में जवाब दिया, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला ने फरमाया फायदे में वो जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया और जिसने नेक अमाल किए। जिसने नेक अमाल किए वो फायदे में। पहली चीज ईमान, दूसरी चीज नेक अमाल, यही फायदे का सौदा है। करते रहो दावा अगर नेक अमाल नहीं तो नुकसान में हो, खसारे में हो। और हमारी मौजूदा हालत, हमारे यहाँ लोगों के दिल पता नहीं कैसे हो गए, अजान मस्जिद में होती है और हमारा मोबाइल चल रहा होता है तो हमें एक बेचैनी होती है कि यार ये अजान कितनी देर में खत्म होगी। एक जमाना था कि अजान का वक्त हुआ तो घरों में उस टाइम टीवी होते थे, टीवी बंद, अजान का टाइम हो गया साहब। रमजान आया, टीवी को चादर में बांधा, लपेटा, स्लिप पे रख दिया ऊपर। जिस स्लिप पे कभी टीवी को बांध के रखा जाता था अब उस स्लिप के ऊपर मुसल्ले पड़े नजर आते हैं, क्योंकि उनकी घरों में जरूरत ही कोई नहीं। नमाजी जब कोई नहीं पढ़ रहा, मर्द तो मर्द, औरतों का हाल अल्लाह रहम फरमाए। औरतों ने सोच लिया मर्दों पे है नमाज, हम पे नहीं। मर्दों ने सोच लिया बुढ़ों पे है, हम पे नहीं। बुढ़ों ने सोच लिया मौलवियों पे है, हम पे नहीं। ऐसा ही तो है। मस्जिदों में कौन मिलेगा? गिने चुने चंद बुजुर्ग और वो इमाम साहब अपने। मस्जिदों में ये हाल के नमाजी नहीं। और हमारी कौम की हालत ये, तुमने माफ करना, बकरी वाली चाल है हमारी। कौन सी? बोलो, अरे बोल दो, डर क्यों रहे हो? बकरी कभी बाजार में लेकर गए हो? बाजार छोड़िए, कभी अपने घर से कहीं खेत में रस्सी पकड़ लिया अपने, आगे लेके चलते हैं तो वो क्या करती है? बोलो, तजुर्बा है आपका। वही ब्रेक लगा देगी जैसे गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लग जाता है, अब पीछे को भागेगी। अच्छा साहब, आप यूं करें कि वो जिस तरफ को जाना चाहती है पीछे को, जो उसने ब्रेक लगाए हैं वो पीछे को चल रही है, उसे उठाइए, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अब उसका मुंह उस तरफ कर दो, अब उधर को लेके चलो, फिर किधर को चलेगी? यही हाल हमारी कौम का।
इसे मस्जिद में को बुलाओ तो वहीं ब्रेक लगा देगा, पीछे कोई चलेगा, पीछे कोई चलेगा। और जब कोरोना काल में डायरेक्शन बदली, घुमा के मुंह की तरफ, मुंह घर की तरफ कर दिया कि ये मस्जिद में नहीं आना, तो फिर पीछे को भाग रहा था, मस्जिद में कोई भाग रहा था, मस्जिद में कोई भाग रहा था। है बकरी वाली चाल, मानता नहीं है। आज घरों में मुसल्ला नहीं मिलता वुजू करने के लिए, लोटा अगर नमाजी मेहमान आए कहे कि मुसल्ला दे दो तो आप ढूंढ रहे हैं अरे कहां गया मुसल्ला, तो जानमाज थी। कह रहे हाँ थी तो लल्ला ने ऊपर को फेंक दी टाण पे। ये भी मुसल्ला जानमाज को टाण पे फेंकने की चीज थी। कुरान ताकों में पड़े हैं, कुरानों पर गर्द चढ़ रही है, पढ़ने वाला कोई नहीं। पहले यार क्या दौर था, मकान कच्चे थे, मुसलमान पक्के थे। फजर के वक्त में जब गांव में शहर में जिधर भी निकलते थे ना लोग, एक अजीब सी रौनक होती थी मुसलमानों के मोहल्लों में। और आज मुसलमानों के मोहल्लों में फजर के बाद ऐसा हाल होता है, कुत्ते लौट रहे होते हैं रास्तों में, बदरौनकी होती है, क्योंकि मुसलमान घर में पड़ा हुआ सो रहा होता है। एक दौर वो था कि जब रास्तों में निकलो तो कहीं से सूरह यासीन की आवाज आती थी, कहीं से सूरह रहमान की आवाज आती थी, कहीं कोई नौजवान कब्रिस्तान में जाता था अपने माँ बाप की कब्र पर, कहीं कोई अपने घर में बैठकर कुरान की तिलावत करता था। वो भी दौर था। मगर आज क्या जमाना, ये 11 बजे तक उठेगा नहीं, रात को 12-1 बजे तक सोएगा नहीं। और बिलफरज अगर आंख खुली तो सबसे पहला काम क्या होता है? आंखें पूरी तरह से खुली नहीं है, चुंधिया रही हैं आंखें, थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, बाकी वो बंद हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, चीपड़ लगे हुए आंखों में, ढीठ। समझ रहे? तो पहला काम क्या करता है? ऐसे बंद आंखों से हाथ से कोई चीज तलाश करता है सराहने पे। क्या तलाश करता है? अरे बड़े समझदार हो, तजुर्बा है। सबसे पहले उठाया मोबाइल, क्या देखने के लिए? रात जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा? रात जो रील डाली थी इंस्टाग्राम पर कितने, और इंस्टाग्राम पर अल्लाह खैर फरमाए। मुझे आज ही मैं मुरादाबाद पहुंचा, जब मैं बंगाल में था तो मुरादाबाद में हमारे ताल्लुकात में एक जवान है, उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई दो, एक वो स्टोर करके रखी थी उन्होंने अपने पास। कह रहा हजरत देखियो, तुम जवानों को कहते रहते हो नौजवान वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, कह रहा है ना बुड्ढों को देखियो तो बुढ़िया बुड्ढे, कई रंग के बुड्ढे दिखाए उसने, गानों पे नाच रहे हैं, रीलें बना रहे हैं। सही फरमाया, ऐसा है। क्या जमाना आ गया, बुड्ढे भी रंगीले हो गए, बुढ़िया भी रंगीली हो गई। एक बुढ़िया के दांतों की बत्ती हिल रही है, मगर समझ रहे हो उस पे गाना गा के नाच रही है, लाल दुपट्टा। शर्म नहीं आती, गैरतें मर गई, कब्र में पैर लटके पड़े हैं, तू लाल दुपट्टा देख रही है, सफेद कफन याद कर ले बुढ़िया। एक दिन मौत आएगी, कब्र में जाना है, क्या उसके बारे में नहीं सोचा कब्र में क्या बनेगा? तो मुझे उसने कई दिखाए कि देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने कहा यार अजीब बात है, अजीब जमाना है, अजीब बेहयाई है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार। इस दौर के अंदर
समझ रहे हैं? ये हालात है। तो उठा के देखा तो क्या देखा? स्टेटस। मैंने रात क्या लगाया था स्टेटस, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा? नौजवानों, आप सब पढ़े लिखे हो, एक बात बताओ, स्टेटस का माना क्या होता है? चैट जीपीटी पे सर्च करना, आप जेमिनी पे सर्च करना, आप गूगल पे सर्च करना, फिर देखना स्टेटस का माना क्या होता है। स्टेटस का माना होता है औकात। आप बाद में सर्च करके देख लेना, हैसियत, औकात। स्टेटस का मतलब है औकात। व्हाट्सएप जब बनाया गया था तो सिर्फ स्टेटस के पर्पज से ही बनाया गया था, मैसेजिंग बाद में लाई गई। असल इसका मकसद था कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मैंने वो अपना स्टेटस लगा दिया कि मकसद सिर्फ इतना था कि लोग मुझे उस वक्त में कॉल ना करें, मैं उस वक्त में इस काम में मसरूफ हूं। लेकिन अब उसका स्टेटस अलग ही हो गया। सही फरमाया। अब स्टेटस मतलब अब हैसियत। अब लोग अपनी हैसियत बता रहे हैं, स्टेटस लगा के अपनी औकात बता रहे हैं। एक दिन किसी की शादी में महंगे कपड़े क्या पहन लिए, नाच गाना करके गानों पे रीलें बना बना कर डाल दी। शादी हुई मोहल्ले में, किसी की डीजे बजाया, नाचे, खूब नाचे, तबीयत से डीजे बजा, फिर इन्होंने स्टेटस वो रील बना के स्टेटस पे लगा दी। स्टेटस लगाने वाले जरा अपने आप को पहचान ले। तू स्टेटस लगा के दुनिया को बता रहा ये मेरी औकात है। अब अगर तूने नाचते हुए स्टेटस लगाया तो दुनिया जान लेगी तेरी औकात क्या है। तू सिर्फ एक नचनिया है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और अगर तूने स्टेटस लगाया नबी की नात पढ़ते हुए, स्टेटस लगाया कुरान की आयत पढ़ते हुए, तो दुनिया को पता लगेगा इसकी औकात ये है, इसकी हैसियत ये है कि ये मदीने वाले का गुलाम है। तो कौन सा स्टेटस हमारे लिए बेहतर है? कौन सी हैसियत हमारे लिए? हमारी हैसियत ये कि हम नबी के गुलाम हैं। बेशक हमारी हैसियत ये कि हम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हैं। जरूरी है कि बंदा नेक अमाल करे, जरूरी है कि अपनी हैसियत को समझे बंदा नेक अमाल करे। अब असल में मैंने जो उन्वान छेड़ दिया, उस उन्वान के दरमियान वो फरमाइश में शामिल नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। अगर कोई आपको अपनी फरमाइश ही करनी थी तो जलसे से पहले मुझे बता दिया जाता कि आपको ये बयान करना, मैं वही उन्वान छेड़ता और उसी पे इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू करता। बस कामयाब। अब मेरी मजबूरी यह है, मैं अपने उन्वान के साथ में दगा नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं अल्लाह का कलाम है, रब का फरमान है, अपने नफ्स को पाक करो। नफ्स कैसे पाक होगा? अल्लाह वालों ने सारा निचोड़, सारी तालीम 3 जुमलों में समेट दी। वो 3 जुमले जिंदगी में अपने हमेशा याद रखना, पल्ले बांध लेना। 3 जुमलों में सारी तालीम सिमट गई। 3 जुमले हमेशा याद रख लेना। ये 3 जुमले जिंदगी भर काम आएंगे। ये अल्लाह वालों की जिंदगी के तजुर्बात, उनकी तालीमात का निचोड़ है। नफ्स को कैसे पाक करेंगे? फरमाया 3 काम करने जिंदगी में। बस एक काम तो ये करना है, फरमाया कम बोलो, कम बोलना। दूसरा कम सोना। तीसरा कम खाना। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा ज्यादा बोलेगा तो झूठ सच बोलेगा, चुगलियां करेगा, गीबतें करेगा। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो।
ज्यादा बोलोगे चुगली गीबत झूठ, आदमी ज्यादा बोलेगा तो फिर तो दुनिया भर की करेगा। पहली चीज कम बोलना, आगे बढ़े, कम खाना। ज्यादा खाने वाला भी जिस्मानी तौर पर भी परेशान। बारात में ज्यादा खा लिया, डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर साहब बहुत मामला खराब है, दवाई दो। क्या खाया था कि अभी दावत थी, आज फला फला चीज थी, कई आइटम थे, मार दी मैंने। तो ज्यादा खाने वाला परेशान। अच्छा, ज्यादा खा के मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने, तो फिर सांस, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करता है ना आदमी, तो इबादत का ज़ौक़ खत्म, इबादत का लुत्फ खत्म। कम खाएगा, इबादत में ज़ौक़ पैदा होगा, इबादत का लुत्फ आएगा। कम सोना, कम सोना। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसे यूं ही सोने में न गंवा दिया जाए, बल्कि अपने जिस्म में चुस्ती पैदा करें, फुर्ती पैदा करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, इबादतें करें, फिर हलाल रोजी की तलाश में निकलें, हलाल रोजी की तलाश में निकलें, अपना एक रूटीन सेट करें। इस्लाम ने अपने मानने वालों को एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर कायदा, एक बेहतर करीना दिया। तुझे सोना कब है, तुझे उठना कब है, तुझे जागना कैसे है। तू सोता है तो जान ले जब तुझे नींद आती है, इसे नींद न समझना। फरमाया ये मौत है, ये मौत है, हल्की मौत है। तो सुबह उठकर तुझे मोबाइल बाद में उठाना चाहिए, पहले ये सोचना चाहिए मैं रात मर गया था, ये तो मेरे रब का करम है कि उसने मुझे सुबह नई जिंदगी अता फरमाई है। तो पहले स्टेटस देखेगा या अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। मौत है और न जाने कौन सी जिंदगी की रात आखिरी रात हो जाए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, आपको मेरी पूरी तकरीर में कुछ याद रहे न रहे, ये आखिर की आपको 3 बातें और एक जो ये बात बता रहा हूं गौसे आजम का फरमान, ये आप याद रखना, हमेशा याद रखना। वलियों के वली, पीरों के पीर, रोशन जमीन सरकार गौसे आजम। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। हाल बदलने का मौका नहीं देती मौत। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जुआरी जुआ खेल रहा हो और मौत ने आकर पहले उससे कहा हो कि भाई साहब चलो उठो, अब जल्दी चल के घर वुजू करो, मुसल्ला बिछा के बैठो, अब मौत का टाइम आ गया मरने का। किसी शराबी से कभी मौत ने आकर कहा कि अब शराब की बोतल फेंको, जल्दी नशा उतारो, वुजू करो, तौबा वबा करो, अल्लाह को याद करो, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया। कहा कभी किसी से मौत ने? मौत मौका नहीं देती हाल बदलने का। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर जुए में मरना चाहते हो तो खेलते रहो, जीते रहो उसी में। शराब पीते हुए मरना चाहते हो तो पीते रहो। और अगर ख्वाहिश है कि मैं सजदे में हूं और मुझे मौत आ जाए तो सजदों की आदत डाल लो। अगर चाहते हो मैं नबी की नात पढ़ता हुआ हूं और मौत आ जाए तो नबी की नातें पढ़ना शुरू कर दो, वाहियात गाने बंद कर दो। अगर चाहते हो मैं नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता हुआ रहूं तब मुझे मौत आ जाए तो हर वक्त आका पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, पता नहीं कब मौत आ जाए।
मौत हाल बदलने का मौका नहीं देती। जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अल्लाह ताला बंदों को हर मोड़ पर समझा रहा है, सिखा रहा है, मिजाज दे रहा है। अपने नफ्स को पाक कर लो, तबीयतों को पाक कर लो। अल्लाह नेक अमाल की तौफीक दे, परवरदिगार गुनाहों को मुआफ फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत, सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना।